आज हम इयत्ता 9वीं की हिंदी किताब में दूसरी इकाई में जो पहली कविता दी है उस कविता के बारे में देखेंगे। कविता का नाम है कहो कविराय। ये कविता गिरिधर जी के द्वारा लिखी गई है। ये कविता का प्रकार है कुंडली। कुंडली जो लेखन का प्रकार होता है जिसे कहते हैं, कुंडलियों की एक विशेषता होती है कि ये जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है उसी से इसका समापन भी होता है। जैसे कि मराठी में यमक अलंकार के द्वारा जो रचनाएं लिखी जाती है वो भी ऐसी होती है। गिरिधर जी ने अपने ग्रंथावली में ऐसी 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ लिखी हैं। उनके दोहे और कुंडलियों में नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। गिरिधर जी ने इस कविता में कुछ विशेषता बताई है, गुणों के महत्वों को दर्शाया है, लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन किया है। ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं चाहते। किसी भी कार्य करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह विचार न किया जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं इसके बारे में बताया है। कवि ने जो बीती हुई बातें हैं, पुरानी बातें हैं, वो भूल जाने का संदेश दिया है इस कविता के माध्यम से, और ईश्वर के स्मरण तथा परमार्थ पर बल दिया है। ये विशेषता इस कविता में कवि ने बताई है। तो चलो हम कवि ने इस कुंडलियों के माध्यम से क्या बताया देखेंगे। पहले मैं कविता पढ़ता हूँ। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबई सुहावन, दोहू के एक रंग काग सब बहे अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनऊ हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। यहाँ गाहक ग्राहक, सहस हजार, लहे पाए, कोय कोई, शब्द बोली, सुहावन अच्छा लगता है, भये हुए, अपावन अपवित्र, और ठाकुर लोगों को दर्शाया है। कवि इस कविता के द्वारा कहते हैं कि गुणी व्यक्ति का हर एक स्थान पर सम्मान होता है। हमें अपने अंदर गुणों को बढ़ाना चाहिए। गुणों को चाहने वाले हजार लोग हैं, पर बिना गुणों वाले व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। यही कारण है कि हम जन्म से ही अच्छे संस्कार और गुण अपने अंदर विकसित करने का प्रयत्न करते हैं और समाज में सम्मान पाते हैं। कवि कौवे और कोयल के उदाहरण से अपनी बात को समझाते हैं। कौवे और कोयल की आवाज़ सब लोग सुनते हैं, पर सभी कौवे की काव काव पसंद नहीं करते। कोयल की मीठी मधुर कूक सभी के मन को भाती है। दोनों का एक ही रंग होता है, परंतु कवि के अनुसार कौवा हर तरह से अपवित्र माना जाता है। गिरिधर कविराय कहते हैं कि स्वयं को श्रेष्ठ समझाने वालों, सुनो हम स्वयं पर कितना भी अभिमान कर ले, पर समाज में कद्र केवल हमारे गुणों की होती है, रूप रंग की नहीं।
क्योंकि गुण स्थायी होते हैं और रूप रंग नश्वर होता है। बिना गुणों के कोई हमारा सम्मान नहीं करता, हमें नहीं चाहता। गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों व्यक्ति होते हैं। गुणी व्यक्ति अपने कार्य सुचारू रूप से करते हैं। वह प्रत्येक कार्य को सबके हित में करने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं। वह अपने अच्छे कार्यों से सबका मन जीत लेते हैं। सब उसकी संगत करना चाहते हैं, उससे कुछ सीखना चाहते हैं। यही गुणी व्यक्ति अनेक लोगों को गुणवान बनाता है। उसके गुणों के कारण उसका यश फैलता है। समाज में उसके गुणों की कद्र होती है। मनुष्य के हाथ में ही गुण होते हैं, इसीलिए अपने अंदर के गुणों को अधिक से अधिक विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणी व्यक्ति के पास यह यश स्वयं आता है। इसी तरह हमें यश के शिखर पर चढ़ना चाहिए। छात्रों, आगे कवि कहते हैं, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय, जगत का यही लेखा। करत बेगर्जी, प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि अधिकतर मित्र धन के कारण बनते हैं। निस्वार्थी मित्र मिलना आसान नहीं है। कवि गिरधर कहते हैं कि संसार में एक दूसरे के साथ संबंध तब तक रखा जाता है जब तक अपना कोई मतलब सिद्ध होता है। हर व्यक्ति स्वार्थी है। जिसके जेब में पैसे हैं उसके बहुत मित्र होते हैं। वे उसके पैसे के बल पर ऐश करेंगे। वे उसके एहसास दिलाएंगे कि वे ही उसके सच्चे मित्र हैं। जब तक जेब में पैसे हैं तब तक मित्र एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ते। पैसे समाप्त होते ही मित्रता भी समाप्त हो जाती है। तब तो बोलचाल भी नहीं रहती। गिरधर कविराय कहते हैं कि संसार का यही व्यवहार है, यही नियम है। संसार के सभी व्यवहार स्वार्थ से ही शुरू होते हैं और स्वार्थ पर ही खत्म होते हैं। निस्वार्थ मित्रता करने वाले बहुत कम हैं। ऐसे कवि कहना इस पंक्तियों से कहना चाहते हैं। कवि आगे कहते हैं, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए। लेत परम सुख उपैजे, लैके दियो न जाए। लैके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे। ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कबीराय, जानी रहे मन में रूठा। बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। कवि इस पंक्तियों के माध्यम से कुछ जो लोग ऐसे फंसाने वाले होते हैं उनके बारे में कहते हैं कि कुछ लोग ऋण लेने के लिए अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। ऋण लेकर मौज से जिंदगी जीते हैं और जो व्यक्ति झूठा होता है वो हमेशा मीठे वचन बोलता है और हमसे मीठा मीठा बोलकर उधार ले जाता है। उसे जब उधार मिलता है तब उसे बहुत आनंद होता है। आपके पैसों से वो बहुत ऐश कर लेता है, लेकिन उधार कभी ना कभी लौटाना है ये उसे याद नहीं होता है। मौज मजा करके वो सब ली हुई उधारी ख़त्म करता है और वो कभी उधारी वापस करने का सोचता नहीं।
उधार लेकर जीना है और उधार लेकर जीना यह उसकी आदत है, आदत होती है। इस बुरी आदत को वह मरते दम तक नहीं छोड़ता। बहुत दिनों बाद ये उधार नहीं लौटाता है, तब जिसके पास से जो उधार लिए है वो जब उधार मांगने जाता है तो वह मुंह पर ही उसने उधार लिया ही नहीं ऐसा कहने से भी नहीं हिचकिचाता है। यदि आप उसका प्रमाण देना चाहोगे तो वह उसे गलत साबित करेगा। इतना ही नहीं कहकर वह रुकेगा कि वह आपकी ही बदनामी करेगा। ऐसे लोग अच्छे व्यक्ति को भी बुरा मानते हैं। ऐसे झूठे मक्कार लोग इस दुनिया में बहुत सारे होते हैं और ऐसे जो लोग होते हैं ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु तरत न टारे, खटकत है जिए माही कियो जो बिना विचारे। दुख कछु तरत न टारे, दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता, भावे अच्छा नहीं लगता है, मन ही नहीं न भावे अच्छा नहीं लगता है। सम्मान मान सम्मान। तो कवि यहाँ कहते हैं कि हमें हर कार्य को सोच विचार कर करना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो बाद में पछताना पड़ता है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में विचार किए बिना काम नहीं करना चाहिए। इससे अपना काम बिगड़ता है, काम कभी अच्छा नहीं होता है, हमें कोई सफलता नहीं मिलती है। लोग अपने ऊपर हंसते हैं। किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया करने से रोककर पहले विचार करना चाहिए, बाद में उस घटना के बारे में कुछ कहना चाहिए, अपना मत व्यक्त करना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे हमारा मत व्यक्त करेंगे तो हमारे से गलतियां हो सकती है। गलतियों के कारण जब सभी हमारा मजाक उड़ाते हैं तब मन बेचैन हो जाता है। कोई भी बात तब हमें अच्छी नहीं लगती। कितनी भी अच्छा खान पान हमारे सामने रखे फिर भी हमारा मन खाने पीने में नहीं लगता है। कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो फिर भी हमें वह नहीं भाता। कितना भी मान सम्मान मिले, मन नाराज होने के कारण उसमें मन नहीं लगता। राग विद्या सुर ताल भजन किसमें भी हमारा मन नहीं लगता। हमारे कार्य से किसी का अहित अनुचित कार्य नहीं होना चाहिए, यह विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ते और इसलिए हमें दुखी होना पड़ता है, हम दुखी हो जाते हैं। बिना विचारे किए काम हमें हर समय खटकते हैं और बिना विचारे हमें जो भी कुछ कार्य करते हैं उन कार्यों में हमें कभी भी सफलता नहीं मिलती। कवि आगे कहते हैं, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, बनी आवे सहज में ताही में चीत देई। ताही में चीत देई बात
जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोय, चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कबीराय यह करूँ मन परतिति, आगे की सुधी लेई, समझू बीती सो बीती। कविया यहाँ हमें अच्छा सलाह देते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि विविध सामाजिक गुणों को यहाँ कवि हमें बतलाते हैं कि इंसान को भूतकाल में नहीं रमना चाहिए, बल्कि हमें भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। जो बीता सो गया, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। हमें वर्तमान के बारे में सोचना है और हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए इसके बारे में हमें सोचना है। कविराय गिरधर कहते हैं कि जो बीत गया उसे जाने दो, बस आगे की सोचो। जो हमें पसंद है या जिसे हम आसानी से कर सकते हैं, जिसे हम आसानी से पा सकते हैं, उसी में अपना मन लगाकर उस काम को करना चाहिए। जिसमें हमारा मन लगता है वही करेंगे तो हम उसमें सफलता पा सकते हैं। हम उस कार्य में सफल होंगे तो हम पर कोई हंसेगा नहीं। हम मनपसंद काम करेंगे तो उसमें कोई खता भी नहीं होगी। इसलिए कवि गिरधर कहते हैं कि जिस पर आपका विश्वास है कि आप जरूर सफल होंगे, वही काम करो। आगे का सोचो, पीछे जो गया उसे बीत जाने दो, उसे भूल जाओ और भविष्य बना लो। कवि अंत में कहते हैं, पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन की जाए, पर स्वास्थ्य के काज, शीश आगे कर दी जाए। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपनो पानी। पानी इज्जत, बानी कथन, वाणी सुमरिन स्मरण, सयानो समझदारी, उलीचिए फेंकिए दाम धन। तो इस पैराग्राफ से या पंक्तियों से कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि परोपकार का महत्व क्या है। परोपकार का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं कि सही मार्ग पर चलने की सीख यहाँ हमें बताते हैं। सही मार्ग पर चलने की सीख यहाँ दी है। कवि कहते हैं कि यदि हमारे पास धन बढ़ जाए तो हमें उससे परोपकार में लगाना चाहिए। यदि नाव में, कवि कहते हैं कि जो हमें जितना लगता है उतना ही धन हमारे पास रखना चाहिए और उतना ही हमारे लिए व्यय करना चाहिए। अतिरिक्त तो जो धन है वो दान धर्म में लगाना चाहिए। कवि एक उदाहरण देते हैं इसके बारे में। यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से निकालना चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। उसी तरह ज़्यादा धन हमारे पास नहीं होना चाहिए। नाव में ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो नाव डूब जाएगी। उसी तरह हमें ज़्यादा धन से अंजाम मिल सकता है। हमें दान पुण्य जी खोलकर करना चाहिए। यदि सज्जन तथा बुद्धिमान लोगों के लिए उचित है, हमें भगवान का भजन करना चाहिए और दूसरों की भलाई करनी चाहिए। परोपकार के लिए जीवन देना पड़े तो भी देना चाहिए। गिरिधर कबीराय कहते हैं कि हमारे बड़ों ने हमें ये सीख दी है कि हमें हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए और अपना सम्मान इज्जत कायम रखनी चाहिए। इस कविता के माध्यम से
हमें ये बोध कराते हैं कि गुणों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए। बीती हुई बातों को शीघ्र भूलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। परोपकार के लिए मुक्त भाव से दान करना चाहिए। हमें सदा अपना व्यवहार उचित रखना चाहिए और हमारा मन अध्यात्म के कार्य में रममान करना चाहिए। इस तरह इस कविता में कवि ने हमें कुछ मार्गदर्शन किया है, बताया है। चलो फ्रेंड्स, तो अब हम विराम लेते हैं। हम अभी अगले वीडियो में मिलेंगे और जो स्वाध्याय दिया जाएगा वो स्वाध्याय आपको अपने बही में हल करना है।